नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में करोड़ों रुपए की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा सीएम धामी ने लाभार्थियों के चेक भी बांटे हैं और कंबल भी दिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम धामी बीजेपी की युवा मोर्चा की बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। पौड़ी जो आंदोलन की भूमि है, हमने आंदोलनकारियों का भी जो उनके आश्रितों को दिया जाने वाला पेंशन था, उस पेंशन को पति या उनके पत्नी दोनों आश्रितों के लिए भी करने का हमने निर्णय किया है। साथ में जो 3100 रुपया पेंशन मिलती थी उसको हमने 4600 रुपया किया है। इसी प्रकार से जो 5100 पेंशन मिलती थी उस पेंशन को हमने 6000 रुपये करने का निर्णय लिया है। हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख। और विश्व एड्स दिवस के मौके पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और कोरोना काल में अच्छे काम करने वाले कोविड वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया है। इससे इनका मनोबल बढ़ेगा और एड्स के लिए जागरूकता जरूरी है। इस क्षेत्र में ये सभी लोग अच्छे से काम करें। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो स्वयंसेवक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, स्वैच्छिक संगठनों के लोग हैं, वो सब बड़ी तन्मयता से काम करते हैं। उन सभी को सम्मानित करना, उनका प्रोत्साहन करना है कि वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर पाएँ। और एड्स के जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी केस हैं, मरीज हैं, अगर वो कहीं आते हैं तो उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो, किसी प्रकार का संकोच न हो, उसके लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया। और साथ में आयुष्मान भारत योजना, जो विश्व की आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, उस योजना के तहत हम लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड में एक तो सबसे पहले काम किया है कि अब इस योजना का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। और इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर में जिनका नाम अंकित होगा वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। जिनके पास वोटर आईडी होगी वो भी अपना बना सकते हैं। राशन कार्ड होगा उससे भी जो है वो अपना कार्ड बना सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हमने इसके लिए अस्पतालों को भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी, प्रशासन के लोगों को भी, सभी से कहा है कि जिसके पास भी आयुष्मान योजना का कार्ड होगा उसको इस योजना का लाभ यथाशीघ्र दिलाया जाए, उनकी मदद की जाए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी, उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर शहीद के देहरादून आवास में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और शहीद सम्मान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की मिट्टी इकट्ठी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उसी के तहत सभी शहीदों के आंगन में मिट्टी लेकर देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश में शहीद सम्मान यात्रा 7 दिसंबर तक चलेगी। प्रधानमंत्री जी ने जिनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड को 5वां धाम, सैन्य धाम घोषित किया है, तो उस सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा, उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही उनका जन्म दिवस भी है। इस जन्म दिवस के दिन मैं अपनी तरफ से बहुत उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुरेश भट्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की बात करती है और जगह जगह होर्डिंग भी लगाए हैं। वहीं हरीश रावत का बिना नाम लिए कहा कि ऐसे नेता के होर्डिंग लगे जिनको
सबकी चाहत बताया गया है, लेकिन अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि चुनाव कहां से लड़ेंगे, जबकि बीजेपी के हर कार्यकर्ता को ये पता है कि उसे चुनाव कहां से लड़ना है, भले ही टिकट क्लियर ना हुआ हो। पार्टी जो इस बात का दावा कर रही है कि इस बार हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, जिस कांग्रेस पार्टी में जिनके नाम पर बहुत बड़ा कौतूहल है कि ये इनके नाम से हम बड़ा परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे, बड़े बड़े होल्डिंग भी लगे, सबकी चाहत की होल्डिंग भी लगे हैं। मैं उनसे ये चाहता हूँ कि कम से कम वो पहले ये तो तय करें कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। आज कांग्रेस में ऐसे तमाम लीडर हैं जिनके जो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, और वो इस बात का दावा करते हैं कि हम बदल करेंगे, सत्ता का बदल होगा और हम सत्ता में आएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार ने 4 साल 9 महीने तक उत्तराखंड की जनता के हितों को चोट पहुंचाई है, क्योंकि उनके अपने इस शासनकाल के दौरान राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे प्रदेश की जनता को लाभ हो। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड अधिनियम भंग करने पर कांग्रेस के सभी नेताओं को बधाई दी। और जब सरकार को भरारी सेन के नाम से ठंड लगने लगी, जब उनको तुरंत महसूस हुई देहरादूनी में, तो उसके बाद पूछना शुरू किया कि साहब भरारी सेन का खाना बनेगा। तो ये जो भरारी सेन में ठंड लग जा रही है सरकार की, ये अपमानजनक है। ये हिमालयी राज्य का अपमान है, क्योंकि ये राज्य अस्तित्व में हिमालयी राज्य के रूप में आया है और आप हिमालयी राज्य की परिस्थितियों का अपमान नहीं कर सकते। जो परिस्थितियां हैं जलवायु आदि की, वो हमारे जीवन के अंग हैं। आप उनको लेकर के यदि कोई ऐसी बात कह रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड का अपमान है। और मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए विधिवत तरीके से भरारी सेन के अपमान के लिए और गैरसैंण के अपमान के लिए, गैरसैणियत के अपमान के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगे। कि हमारे मुझसे पहले आदरणीय रावत जी ने कहा कि जब ये तय हुआ पहली बार कि गैरसैंण में 2 दिवसीय सत्र होगा, घोषित किया, तो उस समय किसी पार्टी को नहीं पूछा गया। लेकिन जब मन बदला तो तब सबको पूछा गया। और सार्वजनिक करना चाहूंगा इस बात को कि विधानसभा अध्यक्ष जी का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि आप क्या समझते हैं बेहतर कि सत्र कहाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, सीधे सीधे गैरसैंण होना चाहिए। लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अगर मेरी राय ली गई तो मैं अध्यक्ष से ये जानना चाहूंगा कि फिर मेरी राय पर उनके दल की राय भारी पड़ी और उन्होंने गैरसैंण से सत्र करने से हाथ खींचे। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। इसी कड़ी में रुड़की के मंगलौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीर हसन के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी भी शामिल हुए हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के बीच आया हूं। बीजेपी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए नई दिशा दिखाने का काम किया और कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया। उनको अपने काम के बारे में बताएंगे, उन्हें जो लाभ मिला है वो बताएंगे, उनके दिल में जो खौफ हमेशा से डाला गया है उसको बताएंगे। इस 6-7 साल में आप बताइए क्या हुआ, उसके खौफ को दूर करके उनको करीब करेंगे। इस पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्र को समर्पित पार्टी है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्र विचारधारा मानने वाले अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं। और वास्तव में अल्पसंख्यक मोर्चा जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर जुड़ रहा है
और जो पुष्कर सिंह धामी जी की योजनाएं और पुष्कर सिंह धामी जी समाज को लेकर चल रहे हैं, ये वास्तव में 2022 में जो 60 पार का नारा दिया गया है, ये लक्ष्य अल्पसंख्यक समाज को साथ लेकर के होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन रोशनाबाद में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने 11 रथों का मिसाल जलाते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि सभी रथ हर गांव की गली में जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि पुराने और नए मतदाताओं को ये रथ जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही जो लोग 18 साल के पूरे हो चुके हैं, उन्हें अपने मत को सही इस्तेमाल करने की जानकारी भी देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।